साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। पाकिस्तान की इमरान सरकार एक 8 साल के बच्चे से इस कदर डर गई है कि उसे फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान इस बच्चे से इस कदर खौफजदा क्यों है? दरअसल इस 8 साल के बच्चे ने पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के बनाए कानून पर अमल नहीं किया। इस 8 साल के बच्चे ने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया। ये बच्चा नाबालिग है और इस अच्छे बुरे का फर्क नहीं मालूम है। लिहाजा इमरान सरकार ने चरमपंथियों के डर से इसे सजाए मौत देने की तैयारी की है। ईश निंदा कानून से हिंदुओं पर वार। पाकिस्तान में नाबालिग बना कसूरवार। एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ पे? 8 साल के बच्चे को मौत की सजा। पाकिस्तान में अब अल्पसंख्यक हिंदू खुली हवा में सांस भी नहीं ले सकते। अपने इबादत गाहों यानी कि मंदिरों को बचाए रखना तो दूर की बात है, ये अपनी जिंदगी और अपने परिवार की इज्जत बचा लें, यही गनीमत है। दरअसल इस्लामिक चरमपंथ पाकिस्तान की आबो हवा में इस तरह घुल चुका है कि इससे हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक अब घुट घुट कर जीने को मजबूर है। सरकार की शह से कट्टरपंथी लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू उतने ही लाचार। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित गणेश मंदिर पर हुआ हमला इसकी बानगी है। कट्टरपंथियों ने सिर्फ इस गणेश मंदिर को नहीं तोड़ा, मंदिर में रखी मूर्तियों को ही नहीं खंडित किया, बल्कि पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान में रहना है तो इस्लाम कबूल करना होगा। एक दफा कहा गया हिंदू गाय का पुजारी, हम गाय की पूजा करें, यह हमारा हक है और हम करेंगे। हम पे लतीफे कसे जाते हैं और हिंदू हिंदू कह के यहाँ पे, क्या हम पाकिस्तानी है ना, तो हम क्यों नहीं कह सकते ये हमारे पाकिस्तानी? इनको गालियां देनी होती है, इंडिया को गालियां दे देते हैं हिंदुओं को। क्या कसूर है हमारा यहाँ पे? ये हमेशा इस तरह इस हाउस में मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं, यहाँ पे कोई मेंबर बात करे कि कल नहीं परसों टंडोवाला से एक हिंदू बच्चे को अगवा कर दिया गया और उसको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, कोई बात नहीं करेगा। यहाँ पे जुमले कसेंगे, यहाँ पे मजाक उड़ाया जाएगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब एक हिंदू सांसद ही खुद को इतना असहाय महसूस कर रहा हो, तो सोचिए कि 3% से भी कम उस हिंदू आबादी का क्या हाल होता होगा जिसे आम जनता कहा जाता है। और अगर फिर भी आप अंदाजा ना लगा पाएं, तो पाकिस्तान से आई इस खबर पर गौर करें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक 8 साल के बच्चे पर वहां की स्थानीय पुलिस ने ईश निंदा कानून के तहत आरोप लगाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पुलिस ने बच्चे को हिरासत में ले लिया है। यही नहीं, ईश निंदा के आरोप के तहत इस बच्चे को मौत की सजा भी हो सकती है। आरोप है कि इस बच्चे ने एक मदरसे की लाइब्रेरी में जाकर कालीन पर पेशाब कर दिया था। वहां पर कई पवित्र पुस्तकें रखी हुई थी, जिसके बाद स्थानीय मौलानाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को उकसाया और पुलिस पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। यहां आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि इसी बच्चे की छोटी सी भूल को मुद्दा बनाकर कट्टरपंथियों ने पंजाब प्रांत के रहीम यार खान स्थित गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की थी और वहां आग लगा दी थी।
हालांकि पुलिस ने उस वक्त इस 8 साल के हिंदू बच्चे को हिरासत में लिया था, लेकिन जैसे ही उसे जमानत मिली, कट्टरपंथियों को मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहाना मिल गया। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के विवादास्पद ईश निंदा कानून में अल्लाह, इस्लाम या दूसरे धार्मिक हस्तियों का अपमान करने के दोषी किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अहमदियों, हिंदुओं, ईसाइयों और सिखों पर ईश निंदा के आरोप लगाए जाते रहे। उनमें से कई तो कुरान का अनादर करने के झूठे आरोप में जेलों में भी बंद हैं। पाकिस्तान वकालत समूह सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के मुताबिक 1987 और 2017 के बीच लगभग 1549 लोगों पर ईश निंदा कानून के तहत आरोप लगाए गए। इसकी तुलना में 1986 से पहले केवल 14 मामले दर्ज किए गए थे। पाकिस्तान के थिंक टैंक की माने तो 1980 के दशक से लेकर आज तक ईश निंदा के 70 से अधिक आरोपियों की हत्या हो चुकी है। खासतौर से इस समय हिंदू समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ा है। जब से पाकिस्तान बना है तब से लगातार, और ये जो उनकी कोशिश होती है कि इतना प्रेशर बना दो कम्युनिटी के ऊपर कि या तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए, नहीं तो वो धर्म परिवर्तन पर राजी हो जाए। उनकी लड़कियों को अगवा करना, उनके से ज़बरदस्ती शादी करा देना, उनका धर्म परिवर्तन करना। फिलहाल ईश निंदा के आरोप में जिस बच्चे पर मौत मंडरा रही है, उसका परिवार दहशत में है। बच्चे के माता पिता कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, लेकिन इस मामले में ना तो सरकार उनका साथ दे रही है, ना ही कोई दूसरी जमात। लिहाजा हिंदुओं के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। पाकिस्तान में मंदिरों में तोड़फोड़ और अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू समाज ने हल्ला बोल दिया है। हिंदू समाज के लोगों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिंदू समुदाय के अलावा भारी संख्या में सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे समाज के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में भगवा झंडा भी लहरा रहा था। इतना ही नहीं, विरोध कर रहे लोगों के हाथों में तख्तियां भी थीं, जिस पर वी वांट जस्टिस लिखा हुआ था। इस दौरान कराची में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी गूंजे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। को पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे कई वाकयात हुए हैं और मजम्मत के साथ हमारी अपील है वज़ीर आज़म साहब से। इस हुकूमत से हमें बड़ी उम्मीद है क्योंकि इन्होंने मदीना की रियासत का नारा लगाया, तो हम तो खुद चाहते मदीना की रियासत आए, क्योंकि मदीना की रियासत में जितना माइनॉरिटी को तहफ़्फ़ुज़ है शायद कहीं हो। इस वक्त दुख भी है, अफसोस भी है और शर्म भी है कि हम अपने आप को कैसे पाकिस्तानी कहें कि हमारे दूसरे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं उनकी इज्जत नहीं की जाती, उनको हुकूक नहीं मिलते, उनकी इबादत गाहों पे अटैक्स होते हैं। मुझे शर्म आती है। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट के एक सर्वे के मुताबिक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में कुल 428 बड़े मंदिर थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तादाद कम होती चली गई। मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया और वहां दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या फिर मदरसे खोल दिए गए। आज आलम यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ 20 बड़े मंदिर बचे हैं। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का हिंदू अब सड़क पर निकलकर इमरान खान से सवाल पूछ रहा है कि उस पर कब तक यूं ही जुल्म होता रहेगा। सोशल मीडिया पे आए दिन पोस्टें हम देखते हैं। उस पोस्टों में हम क्या देखते हैं कि ऊपर जो है कभी इमरान खान की तस्वीर होती है, चेहरा होता है, नीचे हमारे भगवान की मूर्ति होती है। तो ये क्या किया जा रहा है? मतलब हमारे साथ इतना मजाक किया जा रहा है, इतना हमारे साथ जो है हमारे धर्म को इतना छोटा इन्होंने ले लिया है और इतना ज़्यादा जो है किया जा रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, चंद अनापस्त और चंद जो है ऐसे लोग हैं जो इस पाकिस्तान में रहकर हम उनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। फिलहाल मंदिर पर हमला और 8 साल के मासूम को ईश निंदा का आरोपी बनाए जाने पर जहां हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सरकार की खामोशी को देखते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी हैरानी जताई।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा में नाकामी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई, जबकि चीफ जस्टिस ने 8 साल के बच्चे की गिरफ्तारी पर हैरानी जताते हुए पुलिस से पूछा है कि क्या वो इतने छोटे बच्चे की मानसिक हालत को समझ नहीं पाई। अब बात पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन की, जो भारत के डर से एयरपोर्ट वाली साजिश रच रहा है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में शिकस्त का स्वाद चखने के बाद ड्रैगन बौखलाया हुआ है। वो भारत से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। लिहाजा चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में एक ऐसा एयरपोर्ट तैयार किया है जहां से उसके लड़ाकू विमान भी उड़ान भर सकते हैं। LAC के करीब चीन की इस साजिश का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तिब्बत में शी की साजिशों का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से हवाई हमलों की है तैयारी। तिब्बत के विकास के नाम पर चीन इस इलाके में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है। चीन का प्लान यह है कि जितनी जल्दी हो सके बुनियादी ढांचे को यहां इतना मजबूत कर लिया जाए कि जरूरत पड़ने पर वो इसका सैन्य इस्तेमाल भी कर सके। यही वजह है कि चीन ने आनन फानन में तिब्बत की राजधानी लहासा के सबसे बड़े और नए एयरपोर्ट को शुरू कर दिया है। ड्रैगन इस हिमालयी क्षेत्र को दक्षिण एशिया के लिए अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनाना चाहता है। यहां से वो भारत पर नजर भी रखना चाहता है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक लहासा के गोंगर एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का संचालन शुरू हो गया है। इससे इस इलाके में यात्री और माल परिवहन तेज हो सकेगा। एयरपोर्ट के विस्तार पर $60 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए हैं। नए टर्मिनल के साथ ही ये हर साल 90 लाख यात्री और 80,000 टन कार्गो की आवाजाही में सक्षम होगा। लेकिन चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ये नहीं बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाहे तो वक्त पड़ने पर लहासा के गोंगर एयरपोर्ट का सैन्य इस्तेमाल भी कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि तिब्बत में 5 एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 3 नियांगची, शिगात्से और नगारी भारत नेपाल सीमा के पास है। ये चीन की सोच है कि हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए तिब्बत में लद्दाख के इर्द गिर्द वो अपने काफ़ी ALGs एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बना रहा है और सिविलियन पोर्ट्स बना रहा है, ताकि जब स्थिति बिगड़े तो वो इसको मिलिट्री के रूप में मिलिट्री का के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका इस्तेमाल कर सकेगा। दरअसल तिब्बत में सड़क, रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार के पीछे चीन की रणनीति वहां नागरिक और सैन्य परिवहन को मजबूत बनाना है। चूंकि ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश के अलावा नेपाल और भूटान से सटा है, लिहाजा यहाँ अगर चीन अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर लेता है तो उसे जंग की स्थिति में काफी मदद मिलेगी। कच्चा चिट्ठा में हमने आपको दिखाया था कि तिब्बत की राजधानी लहासा से नियांगची तक चीन ने बुलेट ट्रेन भी चला दी है। इसका इस्तेमाल इसी महीने की शुरुआत में चीन अपने पहले सैन्य मिशन के लिए कर चुका है। इससे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों को LAC के पास एक अभ्यास क्षेत्र में ले जाया गया था। मतलब साफ, चीन सड़क, रेल और वायु यातायात को सुदृढ़ कर रहा है ताकि LAC तक उसकी पहुंच आसान हो जाए। तेजस्वी यादव जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि अब लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं RJD दोनों भाइयों के बीच की पोस्टर वॉर का बचाव करती नजर आई। इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा जब समंदर है तो कहीं न कहीं कुछ चीजें मानवीय भूल हो ही जाता है। केंद्र सरकार ने भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया। इसके लिए अब उन्हें भी कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की इजाजत दे दी गई। यूपी में आजादी के दौरान हुए क्रांतिकारियों के मशहूर काकोरी कांड को 96 साल पूरे हो गए। इस मौके पर राज्य सरकार ने ऐलान किया कि अब इस काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। सरकार की दलील है कि यह नाम अपमानजनक लगता था।
नाम बदलने के बाद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भी अपने भाषण की शुरुआत काकोरी ट्रेन एक्शन शब्दों से की और शहीदों को याद किया। देश की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। लखनऊ में एक सफाई कर्मी का इलाज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद मामले की जांच के लिए 2 सदस्यों की कमेटी बना दी गई। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो हम उनको एक्शन प्रॉपर लेके हटा देंगे। यूपी के शामली में 3 परिवार फिर हिंदू धर्म में शामिल हो गए। बताया गया कि इन लोगों ने करीब 15 साल पहले इस्लाम अपना लिया था, लेकिन अब इन 3 परिवारों के 18 लोग हवन कर फिर हिंदू धर्म में शामिल हो गए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर तालाब में गिर गया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आदिवासी दिवस पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आदिवासी दिवस की सार्वजनिक छुट्टी खत्म कर दी। ये आदिवासी समाज का अपमान है।